अतिक्रमण है। अगर नौकरी के मसले पर देखिएगा उसमें भी अतिक्रमण है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी को देखिएगा तो उसमें भी अतिक्रमण है। आप विधानसभा की सीटों पर जाते हैं वहां भी अतिक्रमण है। लोकसभा की सीटों पर जाते हैं वहां भी अतिक्रमण है। जेपीएससी जैसी परीक्षाएं जो अब तक 23 और 22 परीक्षाएं होनी चाहिए थी अब तक सिर्फ 10 पार हुई। ऐसे झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की जो नियुक्ति आप देखिए कई नियुक्ति प्रक्रिया में एक तरीके से कोई अंदर खाने सेटिंग गेटिंग चलता है। और हम ये कहना चाहते हैं और यहाँ प्रखंड मुख्यालय भी है, सीओ साहब भी बैठते होंगे। सीओ साहब अगर चैम्बर तक आवाज जा रही है तो आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जमीन के म्यूटेशन में जो आप लोग ये कर रहे हैं रिश्वतखोरी का खेल, ये नहीं चलेगा झारखंडियों के साथ और ये आप लोगों को समझना होगा। और झारखंड के तमाम थानेदार को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई झारखंडी थाना में एक आवेदन लेकर के जाता है तो अदब से उसको बिठाइए, सलाहियत से उसको बिठाइए और एक गिलास पानी पिलाइए। ये नहीं चलेगा कि अरे का बाबू का लेके आ गया है और दुत्कार के भगाने का ये काम नहीं चलेगा। ये जो ब्लॉक बना है हमारी जमीन पर बना है, ये थाना बना है हमारे जमीन पर बना है। वर्दी और कुर्सी मिल जाने से झारखंडियों का आप शोषण नहीं कर सकते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। और झारखंड के तमाम नौकरशाहों को ये संदेश देना चाहते हैं। इसी मिट्टी ने पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट अधिकारी को निकाला, इसी मिट्टी ने वीरेंद्र राम जैसे भ्रष्ट इंजीनियर को निकाला, इसी मिट्टी ने छवि रंजन जैसे भ्रष्ट आईएएस को निकाला। इसलिए नौकरशाहों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी माटी को लूटना बंद करो। हमारी माटी को तुम लोगों ने बहुत छला है, हमारी माटी के साथ तुम लोगों ने बहुत छल किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की करियावा की धरती पर जो केटीपीएस का प्लांट बना हुआ है, आप गौर करिए साथियों, वहां पर लोगों पर केस कर दिया गया है, धारा 353 लगा दिया गया है, जेल भेजने की धमकी दी जाती है और वहां पर अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब पुलिस की लाठियों के बल पर काम कराया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया करियावा में पूरी नहीं हुई, जब मुआवजा लोगों को नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर लोगों को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? ये बात यहाँ के थानेदार को, यहाँ के एसपी साहब को भी संदेश भेजना चाहते हैं कि आपके 353 की हमारे हौसले का कत्ल नहीं कर सकती है। ये हमारा हौसला सातवें आधार पर पहुंच गया है और ये हौसले को दिखाने की कोशिश मत करिएगा। इसी धरती से बिरसा मुंडा निकलेगा, इसी धरती से निर्मल महतो निकलेगा, इसी धरती से शेख भिखारी निकलेगा, इसी धरती से नादिर अली निकलेगा, इसी धरती से जयमांगल पांडे निकलेगा। ये धरती लगातार क्रांतिकारियों को पैदा करती रही है। मेरे साथियों, हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 1700 आप देखिए कि 83 के ईस्वी में तिलका मांझी ने आंदोलन किया, 1832 में वीर बुद्धू भगत ने आंदोलन किया, 1855 में आप देखिए कि संथाल का विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया, 1895 में बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। तो इस तरीके से इस धरती में लगातार आंदोलन होता आया है। तो अगर 1895 और 1900 की धरती तक बिरसा मुंडा आंदोलन कर सकते हैं तो 2023 की धरती में ऐसे नौजवान आंदोलन करके झारखंड की तकदीर बदलेंगे। तो झारखंड की तकदीर को बदलने का संकल्प लीजिए। एक बार जोर से आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आंदोलन में आप सब साथ हैं? जोर से झारखंड साथ मिलेगा। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के तमाम गांवों में ये साथ मिलना चाहिए, कोडरमा के तमाम इलाकों में साथ मिलना चाहिए। वो चाहे जयनगर की बात हो, चाहे झुमरी तिलैया की बात हो, कोने कोने में आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। तभी ये आंदोलन सफल होगा, तभी ये हमारा संघर्ष सफल होगा। और एक बात और अंत में ये जोड़ना चाहता हूँ मेरे साथियों कि ये मत सोचिएगा कि राजनीति में आने के बाद क्या होगा, केस मुकदमे से मत डरिएगा। ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो आपसे जो कम दक्ष लोग हैं, जो चोर लोग हैं, गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, आप पर शासन करने लगेंगे। ऐसे लोगों को जब दरकिनार करना है तो आप लोगों को दखल देना होगा राजनीति में। और यहाँ से जो सांसद हैं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती को आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा के भीतर अभी जो मानसून का सत्र चल रहा है, अगर आपके जमीन में थोड़ा भी झारखंडी भावना है तो आवाज उठाइए कि झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है। ये आवाज लोकसभा के भीतर उठनी चाहिए और झारखंड की आवाज, कर्मा की आवाज लोकसभा में भी गूंजनी चाहिए जब यहाँ से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। और
किसी से कोई हम लोगों की निजी दुश्मनी नहीं है, किसी से हम लोग कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, ना हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम लोग अपना हक चाहते हैं और ये हक लेकर के रहेंगे। और ये हक लेने के लिए अगर इस माटी के लिए बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे। एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।